प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे कर बाढ़ का जायजा लिया। जनपद बलरामपुर के उतरौला रोड पर मंझोवा गांव के पास हेलीकॉप्टर उतारकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरित किया। सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को किट देने से पहले संबोधन में कहा कि अक्टूबर में बाढ़ कभी नहीं आई। इस बार विजयदशमी के बाद बाढ़ और अधिक बारिश से जिलों को प्रभावित किया है। सीएम ने कहा कि सर्वे का निर्देश दिया जा चुका है, मंत्री समूहों को जिलों में भेजा जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों का स्वयं दौरा कर रहा हूं। नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री, लंच पैकेट व शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। तो सभी बाढ़ पीड़ित भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि बाढ़ अगस्त और सितंबर महीने 15 से 20 सितंबर के बीच में ही आती थी। और इस बार हम लोग ये मान करके चले थे कि अब बाढ़ नहीं आएगी। यद्यपि पिछले 3-4 वर्षों में नदी पर इतना कार्य हुआ था कि बाढ़ काफी हद तक रुक गई थी, लेकिन अगस्त सितंबर की बजाय इस बार अक्टूबर माह में ये अप्रत्याशित बाढ़ आई है, और वह भी विजयादशमी के बाद। पिछले 10 दिनों से आपने देखा होगा कितनी भारी संख्या में भारी पैमाने पर बारिश हुई है। पहले सूखे के कारण किसान परेशान था, और जब बरसात आई है तो अब जो फसल खड़ी थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। और आज ही मैंने प्रातः बैठक लेकर के सभी जनपदों में मंत्री समूहों को भेजा है। साथ साथ बाढ़ प्रभावित जनपदों का स्वयं मैं भी और हमारे सभी मंत्रीगण भी दौरा कर रहे हैं। आज मैं बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जनपदों का भी गोंडा और अयोध्या का दौरा करने के बाद मैं इधर से होते हुए आ रहा हूं। 280 से अधिक गांव बलरामपुर जनपद के प्रभावित हैं। मैं भी उतरौला और बलरामपुर सदर के इन गांवों का निरीक्षण करते हुए फिर श्रावस्ती की ओर जाऊंगा। इन सभी गांवों में तत्काल राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो, पर्याप्त संख्या में यहां पर पीड़ित परिवारों को राहत पैकेट वितरित हो, जिसमें आटा है, चावल है, 10 किलो गेहूं है, सूखा चना, भूजा, दाल, तेल, नमक, देसलाई, मोमबत्ती, बाल्टी आदि जितना भी हो सकता है, और लंच पैकेट, दवा की किट, ये सभी वितरित करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में सामग्री जिला प्रशासन के पास उपलब्ध कराई गई है। बलरामपुर जिले में थोड़ी समस्या हुई कि मुख्य मार्ग गोंडा बलरामपुर मार्ग ही कट गया था। बाद में तुलसीपुर और बलरामपुर मार्ग भी कट गया, बाधित हो गया। बलरामपुर से उतरौला वाला मार्ग भी प्रभावित हुआ है। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के लिए लगे हैं। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि सभी अन्य कार्य स्थगित करते हुए इस समय सभी पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर उस पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आवास उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उसकी भी राहत, आपदा राहत में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करें।
इसके अलावा भी जन हानि के साथ साथ पशु हानि पर भी उन परिवारों को आर्थिक सहायता दें। सांप के बिच्छू के काटने से या जंगली जानवर के नुकसान करने पर भी उस परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो, और कहीं भी सांप के काटने का या बिच्छू के काटने का कोई भी वो मामला आता है तत्काल उसे वैक्सीन दे दे। उसके एंटी स्नेक वेनम यानी जो सांप के काटने का इंजेक्शन है और कुत्ते के काटने का इंजेक्शन है वो पहले से ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराया गया है। लापरवाही इसमें कतई नहीं। बचाव के उपाय किए जाएं। बाढ़ का पानी जहां उतर रहा है उन गांवों में तत्काल स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव की कार्रवाई हो। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां पर हो। जहां पर शुद्ध पेयजल तत्काल पहुंचाने में दिक्कत है तो वहां पर एक व्यवस्था जरूर की जाए कि लोगों को पानी गर्म करके पीने के लिए कहें, जिससे कहीं भी किसी को कोई समस्या न आने पाए। आपदा है, इस आपदा का मुकाबला सबको मिलकर के करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि जिनकी फसल को नुकसान हुआ है सूखा से या बाढ़ से, उसका भी सर्वे का आदेश किया गया है। रिपोर्ट आते ही हम तत्काल उसके लिए भी आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को या जो भी बटाईदार हैं इनको सबको उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। आप सभी जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि जो लोग आए हैं इनको इनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था हो। जहां पर गांव में भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है वहां पे कम्युनिटी किचन प्रारंभ हो। कम्युनिटी किचन में भी दिक्कत हो रही है तो उनको लंच पैकेट दोपहर में और शाम को अवश्य उपलब्ध करवाने के साथ साथ शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, जिससे किसी भी बाढ़ पीड़ित को कहीं कोई दिक्कत न हो। सरकार आप लोगों के साथ में है और हर संभव सहायता आप सभी को इस अवसर पर कराएगी, यही आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप सभी जिस धैर्य के साथ इस आपदा का सामना कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।